नैमिष की धरती पर उतरने वाला है और इस यहीं से वो जो है दर्शन करेंगे। हाथ हिलाते हुए जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। हेलीकॉप्टर आ चुका है और आपको बता दें ये जो मैदान में उतरने जा रहा है हेलीकॉप्टर, आपको दिखाना चाहूँगा ये ब्रजभूषण शरण सिंह अब जो है इनका हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतर चुका है। इस समय ये हेलीपैड पे ये उतर चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथ देखिए संत महात्मा भी आए हुए हैं और स्वागत के लिए उतर रहे हैं। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आप पावरफुल हो चुके हैं, अब नैमिष आपको निहार कमजोर रहा कब थे हम? कमजोर आप नहीं थे। उत्तर भारतीयों की आवाज़ बनकर आप एक नए उसके अवतार में आए हैं। पहले तो हम आए हैं यहाँ देखने दीजिए और फिर विकास भी देखिए, ये सब ऊपर वाले की इच्छा से होता है। हम यहाँ आए हैं ये भी ऊपर वाले की इच्छा है। 65 साल लग गए तो देखने दीजिए, विकास की चिंता मत करिए। मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। क्या भविष्य में 3 हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, एक आदमी को छोड़ा है, एक आदमी को उठा लाए, तो कुछ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो हेलीकॉप्टर का जो हमारा निजी प्लान है या किसी के साथ मिलकर के उससे समझो ये जुड़ गया। अब लोग भी आशा लगाए बैठे हैं कि अब जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी से मैंने कहा है इसकी छोटी सी बाउंड्री वॉल करा दें, इसको थोड़ा सा और ऊंचा करा दें और फूल पाती लगवा दें, छोटे छोटे पेड़ छोटे छोटे फूल पाती लगवा दें और परमानेंट हेलीकॉप्टर सेवा यही से शुरू होगी। साल भर का पर्यटन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये पीछे मेरे हेलीकॉप्टर है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। जनता पार्टी के नेता हैं, उनके पेट्रोल पंप पर जाएंगे, वहाँ स्वागत होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह उतरते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय आपको उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। छोटे छोटे बच्चे देखने के लिए आए हुए हैं। बिहार में अगर बात करें तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिगड़ी, आपको क्या लगता है ये कोई कमाल कर पाएगी? राहुल गांधी भी नेता नहीं है और तेजस्वी भी नेता नहीं है और ये ताली तो बड़े जोर से बजवाते हैं, लेकिन ये चुनाव में बिहार से खाली हाथ लौटने वाले हैं। वहाँ की जनता ने तय कर लिया। अब आपका लुक कुछ संत के भेष में आ रहा है, आप माला भी जप रहे हैं, तो क्या अब वो पहले वाला टैग हटा के अब संत कहा जाए आपको? हम पहले से यही थे। जो लोग हमको दूर से जानते हैं उनके निगाह में मैं कुछ भी हूँ। बाहुबली क्यों कहते थे? बाहुबली कहते हैं किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी महरूम के हक को, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। देखिए कांग्रेस एक डूबता जहाज है और उसके कप्तान राहुल गांधी है। राहुल गांधी अगर कप्तान रहेंगे जहाज के, उस जहाज पर जो बैठेगा वो डूबेगा। मैं संतों की हमेशा इज्जत करता हूँ, मेरा बचपन अयोध्या में बीता है। एक नहीं 3 हेलीकॉप्टर हैं? 3 नहीं 4 हैं। 4 हैं? आप अंदर की बात पता है? 4 हेलीकॉप्टर, 3 थे, एक और आ गया, 4 है। एक पहलवान ने भुट्टा खाया जी, एक्चुअली वो मेरे मामा है जी। जानती है क्या करना है उनको? तो भुट्टा पसंद है? बहुत पसंद है, गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ की चाय बहुत पसंद है। अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूँ, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर। अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। कि मैं उस लोकसभा से बेइज्जत होकर के निकाला गया, मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि अपमान हुआ है तो उस अपमान का घाव तो भरेंगे हम, अगर भगवान ने जीवित रखा तो। और हम जानते हैं जनता तैयार है। सवाल बैठक का है तो मैं बैठक में जो ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं कुछ गलत नहीं इसमें देख रहा हूं। जो गलत देख रहा हो, मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। पंजाब से है, इन्होंने ये घोड़ा गिफ्ट किया है आज वैसे, और ये घोड़ा लेकर के आया है, क्या नाम है?
गुरप्रीत सिंह जी, और क्या नाम तुम्हारा? दीपक जी। दीपक ये लेकर के आए हैं आज। और अच्छा, पुजारी भी सुरेंद्र सिंह जी, अच्छा, और बनवाया भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने, विभूषण सिंह। तो नेक काम कर दिया बहुत बड़ा। और नी काम किया है, पूरे इलाके में पूरे कोने कोने पर नाम हो गया। इतना भारी जग ठाने हैं। तो ये बताइए, नंदी गौ माता के भाग से देखो, उनका भाग देखो, गौ माता का। और कुश्ती भवन में बैठे हैं। यहाँ 5000 छात्र डेली तैयारी करते हैं। सब निःशुल्क यहाँ खाते हैं, रहते हैं। सारी व्यवस्था नेताजी ने की है। नेताजी को ये बचपन से ही शौक है, हम लोग तो बहुत दिन से देख रहे हैं इसको। और ये नेताजी हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी का ये खेल है। पहले से ही कुश्ती हनुमान जी लड़ते चले आए, इसलिए प्रेरणा जो है हनुमान जी से नेताजी को मिला है, इसलिए इसको निःशुल्क करा रहे हैं। नेताजी के अंदर जात पात की भावना कुछ नहीं है। नेताजी हर वर्ग हर जात के लोग को समर्थन करते हैं, सबका साथ देते हैं। पीछे देखिए आपके फैक्ट्री चल रही है पहलवान पैदा करने की, और यहाँ पहलवान पैदा करने की भी फैक्ट्री है, और अभी राष्ट्र कथा चल रहा है, अच्छे इंसान पैदा करने की भी फैक्ट्री है। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते, वो एक दूसरे दौर की पहचान बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा ही एक नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। बाहुबल से लेकर संसद तक, अखाड़े से लेकर अदालत तक, समर्थन और विरोध के बीच खड़ी ये कहानी है एक ऐसे नेता की जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के गोंडा जिले का एक साधारण गांव बिशोसरपुर, जहां बिजली से ज्यादा भरोसा बाहुबल पर चलता था, जहां कानून से पहले पहचान मायने रखती थी। इसी इलाके में जन्म हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का। पिता किसान थे, घर में न कोई राजनीतिक विरासत न सत्ता का रास्ता, लेकिन बचपन से ही ब्रजभूषण शरण सिंह अलग थे, तेज, जिद्दी और नेतृत्व करने वाले। स्कूल में बहस हो या गांव में विवाद, ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा आगे रहते। पूर्वांचल में जवानी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं, बल का प्रदर्शन भी था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जल्दी समझ लिया कि यहाँ ताकत बिना संगठन के अधूरी है। उन्होंने युवाओं को जोड़ा, अपने आसपास एक मजबूत घेरा बनाया। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। पहले गांव बिशोसरपुर, फिर कस्बा नवाबगंज, फिर गोंडा समेत आसपास का पूरा इलाका। लेकिन इसी दौर में उनका नाम आपराधिक मामलों से भी जुड़ने लगा। पुलिस, अदालत, जेल, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बनते गए। आलोचक कहते हैं यहीं से बाहुबली की छवि बनी, समर्थक कहते हैं यहीं से जनता का नेता निकला। हमने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से बाहुबली से संत बनने पर सवाल पूछा, तो उनका जवाब सुनिए। अब आपका लुक कुछ संत के भेष में आ रहा है, आप माला भी जप रहे हैं, तो क्या अब वो पहले वाला टैग हटा के अब संत कहा जाए आपको? हम पहले से यही थे। जो लोग हमको दूर से जानते हैं उनके निगाह में मैं कुछ भी हूँ। बाहुबली क्यों कहते थे? बाहुबली कहते हैं किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी महरूम के हक को, किसी कमज़ोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलाव के दौर में थी। जातीय राजनीति, समाजवाद, मंडल की आंधी, हर तरफ उथल पुथल। इसी दौर में ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति में कदम रखा। पहला चुनाव आसान नहीं था, विरोधी ताकतवर थे, आरोप लगे, माहौल गर्म रहा, लेकिन नतीजा आया। ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 में सांसद बन गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह का असर बढ़ा, थाने, तहसील से लेकर सरकार तक उनकी पहुंच बनने लगी। क्षेत्र में सड़कें बनी, काम हुए, लेकिन विवाद भी बढ़े।
1991 में ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा पहुंचे। सांसद बनने और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हुई। संसद में उनकी छवि तेज, आक्रामक और बेबाक, वो बिना लाग लपेट के बोलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। समाजवादी राजनीति से शुरुआत, फिर भारतीय जनता पार्टी तक का सफर। आलोचक कहते हैं कि यह अवसरवाद है, समर्थक कहते हैं कि यह जमीनी राजनीति की मजबूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कहते हैं कि राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं होता सिवाय जनता के समर्थन के। राजनीति के साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह की दूसरी पहचान कुश्ती, अखाड़ा, मिट्टी और पहलवान, ये सब उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ते थे। यही वजह रही कि वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में कुश्ती ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, लेकिन आरोप लगे खेल में राजनीति लाने के। साल 2023 देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर, देश की शीर्ष महिला पहलवान धरने पर बैठी थी। आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर थे। मामला अदालत पहुंचा, देश विदेश की मीडिया की नजर पड़ी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को सिरे से नकारा। उन्होंने कहा, ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। समर्थक उनके साथ खड़े रहे, विरोधी उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। यह विवाद उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया। भाजपा ने उनका टिकट काट उनके बेटे करण भूषण सिंह को दे दिया और बेटा सांसद बन गया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने का असर पूर्वांचल की सीटों पर जबरदस्त हुआ। आसपास की सीटें भाजपा हार गई। इसको लेकर हमने ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल भी पूछा। अवध क्षेत्र में बहुत बुरी हार हुई, आपको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लगता है इसका खामियाजा भुगता कहीं ना कहीं पार्टी ने? नहीं, टिकट तो दिया, मेरे बेटे को दिया। आपको? हम 70 साल के हो गए। हनुमान भक्त और पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह के नंदिनी नगर का कुश्ती भवन पहलवानों का फैक्ट्री है। यह कहना है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का। पीछे देखिए आपके फैक्ट्री चल रही है पहलवान पैदा करने की, और यहाँ पहलवान पैदा करने की भी फैक्ट्री है, और अभी राष्ट्र कथा चल रहा है, अच्छे इंसान पैदा करने की भी फैक्ट्री है। ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार भी राजनीति में ऊंचाइयां छूने की ओर है। मां के बाद बेटे राजनीति में आए, क्षेत्र में परिवार की पकड़ बनी। करण भूषण सिंह सांसद हैं, तो छोटा बेटा प्रतीक भूषण सिंह विधायक है, और उनकी बेटी शालिनी वो भी राजनीतिक परिवार में है। भतीजा सुमित भूषण सिंह ब्लॉक प्रमुख है। ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह भी सांसद रह चुकी हैं। समर्थक कहते हैं नेताजी जाति पात और धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं करते हैं, इसीलिए जिले में 14 ब्लॉक प्रमुख और कई जिलों में 4 जिला पंचायत अध्यक्ष नेताजी के आशीर्वाद से बने हैं। नेताजी के अंदर जात पात की भावना कुछ नहीं है। नेताजी हर वर्ग हर जात के लोग को समर्थन करते हैं, सबका साथ देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा को बनाए हैं, बलरामपुर में ही ब्राह्मण को बनाए हैं। हर जगह नेताजी के अंदर कोई जात भावना वो नहीं है। हर वर्ग हर जात के लिए नेताजी हमेशा खड़े रहते हैं। गौ सेवक के रूप में जानी जाने वाले नेताजी की गौशालाएं इलाके भर में मशहूर हैं। इन्हीं गौशालाओं का दूध पीकर पहलवान कुश्ती में दांव आजमाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कितने बड़े गौसेवक हैं कि उन्होंने नंदिनी नगर में नंदिनी माता का विशाल मंदिर बनवाया है। अच्छा, पुजारी भी सुरेंद्र सिंह जी। अच्छा, और बनवाया भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने? ब्रजभूषण सिंह तो नेक काम कर दिया, बहुत बड़ा और नेक काम किया है। पूरे इलाके में पूरे कोने कोने पर नाम हो गया। इतना भारी जग ठाने हैं। तो ये बताइए, गौ माता के भाग से देखो, उनका भाग देखो, गौ माता का। लग्जरी गाड़ी और हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने वाले, घुड़सवारी करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के पास कितने हेलीकॉप्टर हैं? इस सवाल पर उनके अपने और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं, उनको सुनाते हैं।
एक नहीं, 3 हेलीकॉप्टर हैं। 3 नहीं 4 हैं। 4 हैं? आप अंदर की बात पता है। 4 हेलीकॉप्टर, 3 थे, एक और आ गया, 4 हैं। एक पहलवान ने भुट्टा खाया। जी हाँ, एक्चुअली वो मेरे मामा है। जी जानती है क्या करना है उनको। तो भुट्टा पसंद है? बहुत पसंद है, गुड़ बहुत पसंद है, गुड़ की चाय बहुत पसंद है। आपके पास 3 हेलीकॉप्टर हैं, जरूरत पड़ी तो आप भी सेवा शुरू कर सकते हैं। भैया जब कहिए आपको भेज दें। पूर्वांचल की राजनीति में जब भी बाहुबल जातीय समीकरण या सत्ता संघर्ष की बात होगी, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक नेता नहीं, एक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का 69वां जन्मदिन 8 जनवरी को यादगार रूप में समर्थक मनाने के लिए नंदिनी नगर में हजारों की संख्या में जुट चुके हैं। नेताजी के पास आज सब कुछ है, कई हेलीकॉप्टर, लग्जरी गाड़ियां, अरबों की संपत्ति, लेकिन टीस सिर्फ इस बात की है कि उन्हें लोकसभा से बेइज्जत करके निकाला गया। 2029 में वह किसी भी कीमत पर उसी लोकसभा में जरूर पहुंचेंगे, यह कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। लेकिन जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर के निकाला गया हूं, उस लोकसभा में एक बार जाऊंगा जरूर। अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर, एक बार अगर जिंदा रहूंगा तो जाऊंगा जरूर। कि मैं उस लोकसभा से बेइज्जत होकर के निकाला गया, मेरा कार्यकाल नहीं पूरा हुआ था। जैसे वही मैं देख रहा हूं कि अपमान हुआ है, तो उस अपमान का घाव तो भरेंगे हम, अगर भगवान ने जीवित रखा तो। और हम जानते हैं जनता तैयार है। ब्रजभूषण शरण सिंह की कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, ये उस राजनीति की कहानी है जहां ताकत, संघर्ष और विवाद साथ साथ चलते हैं। और यही वजह है कि उनका नाम भारतीय राजनीति के पन्नों से आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।